Okay, so where we stop from the last class? In the last class we stop till कि हम what is business. So now we are going to start from there that business का meaning हम लोगों ने देख लिया था. So now we are going to start from branches of business. Now business एक बड़ा कैटेगरी, एक बड़ा फैमिली है. उसका दो ब्रांचेस है, मतलब हम लोग बिजनेस का दो क्लासिफिकेशन या दो ब्रांचेस कर सकते हैं. सो अगर बोल सकते हो ऐसा कि बिजनेस अगर एक पेड़ है तो उसका दो ब्रांचेस मतलब ये इसी का ही अंग है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रांचेस क्या होता है? मेन पेड़ का ही तो क्या होता है, वो पार्ट होता है, अंग होता है. सो ब्रांचेस में आपका आया इंडस्ट्री और दूसरा आएगा कॉमर्स. राइट, समझ में आ रहा है? सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज कॉमर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री को लेते हैं. व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में होता क्या? अगर आप अपना बुक के डेफिनेशन से जाओगे तो बोलता है इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या इंडस्ट्री में आप कन्वर्जन कर रहे हैं. क्या कन्वर्जन कर रहे हैं? आप इंडस्ट्री में कन्वर्जन कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में. समझ में आया? So industry is a place where you are creating, where you are manufacturing what? You are manufacturing a new product. तुम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो. Now, अब ये जो नया प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, ये तुम क्या कर सकते हो? ये अलग अलग प्रोडक्ट को जोड़ करके, मतलब असेंबल करके भी एक नया प्रोडक्ट बन सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे सीपीयू, जो मोबाइल, जो तुम्हारा डेस्कटॉप का जो सीपीयू होता है, वो सीपीयू क्या है? वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन उस सीपीयू के अंदर में अलग अलग कंपोनेंट्स है. उसका कैबिनेट अलग है, मदरबोर्ड अलग है, और तुम उसको कंबाइन करके क्या बना दिया? एक अलग सा प्रोडक्ट बना दिया, सीपीयू बना दिया. सो असेंबलिंग, सो इधर यू आर असेंबलिंग इट एंड मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और तुम्हारा अपना फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में तुम रॉ मटेरियल डाल करके नया प्रोडक्ट बना रहे हो, या तुम मदर अर्थ के नीचे से एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट निकाल रहे हो. कोयला नीचे में, कोयला तुमने नहीं बनाया, लेकिन कोयला को तुमने एक्सट्रैक्ट किया है. सो इधर यू आर एक्सट्रैक्टिंग, राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग और नर्सरी, जिसका नर्सरी होता है पेड़ पौधा का, या पोल्ट्री फार्म, उसमें क्या होता है? हम लोग उन लिविंग थिंग्स का जीन्स को लेकर के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ब्रीडिंग करवाते हैं. सो इधर इट कैन बी थ्रू मल्टीप्लाइंग. सो इधर यू आर मल्टीप्लाइंग and producing, right, a product, or you are extracting and you are producing a product. You are extracting product from the beneath the earth, or you are making a new product. You are getting some raw materials, and from the raw material you are converting into a finished product, or you are bringing few finished product, और उस finished product को मिला करके तुम क्या बना दे रहे हो? एक नया प्रोडक्ट. सो बेसिकली ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं कहां पे? इंडस्ट्री में. सो अगर हम लोग चीज को सिंपल रखने की कोशिश करें, if we try to make the things simple, that what is industry, तो बच्चा इंडस्ट्री और कुछ नहीं बल्कि इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है, we can say इंडस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं. फ्रॉम देयर मे बी डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, एज ऐसे मल्टीप्लाइंग,
या you are extracting or you are producing, you are converting the raw materials into finished product. So all these things happen in what? Where? Industry. So that system, basic, that setup is called what? Industry. Clear hai? Now the industry may be classified into, industry further can be of three types. Industry further can be divided into three types. पहला क्या है? प्राइमरी. सेकंड क्या है? ऑब्वियसली सेकेंडरी. और थर्ड वाला क्या है? टर्शियरी. राइट? सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या क्या आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज. सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर में आया आपका एक्सट्रैक्टिव, और सेकंड क्या हुआ? जेनेटिक. ठीक है? What are extractive industry and genetic industry? Now before that we need to understand what are primary. My dear students, you need to you will understand, you will know one thing, that the word primary comes means सबसे पहला. बोलते हैं ना, इट्स अ प्राइमरी स्कूल. हम लोग प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं. प्राइमरी मतलब क्या होता है? वो सबसे पहला आपका एजुकेशन सिस्टम का वो फर्स्ट स्टेज है. सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने का पहला स्टेज है. अब देखो, समझो, जब इंसान बनाना शुरू किया, जब इंसान कुछ चीज बनाता है, ये बनाना शुरू किया आज से हजारों साल पहले, तो उस समय तो अचानक से तो डायरेक्टली मशीनरीज वगैरह तो नहीं था. तो जब भी इंसान को कोई चीज का जरूरत पड़ा है ना, जब उसको भूख लगा, तो वो सबसे पहले नेचर को देखा कि नेचर हमको क्या दे रहा है खाने के लिए. जब उसको अपना तन ढांकने का जरूरत पड़ा, तो उस समय भी उसने किसको देखा? नेचर से लिया. जब उसको शेल्टर चाहिए था, तो शेल्टर भी उसने किससे लिया? नेचर से लिया. सो हम लोग जब कोई भी चीज बनाते हैं, तो जो सबसे पहला चीज हम लोग अपना दिखते कहां पे? नेचर में, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ दे करके रखा हुआ है. तो प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली और कुछ नहीं, प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमें मदर अर्थ ने दिया है, नेचर ने दिया है, और जब नेचर से हम लोग वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं? लेते हैं, तो वो किस कैटेगरी के अंदर में आ गया? प्राइमरी. मनुष्य तो बाद में बनाएगा, वो सेकेंडरी है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी हम नेचुरल रिसोर्सेस जो हमको मदर अर्थ ने जो हमको रिसोर्सेस दिया है, हम पहले उन रिसोर्सेस का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे? हम गुड्स बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, हम गुड्स हम कुछ सामान बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे. सो नेचुरल रिसोर्सेस को जब हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, जमीन हम लोग बनाए नहीं, लैंड हमें, सॉइल हमको नेचर ने दिया है. करेक्ट? हम सॉइल को यूज करते हैं इसमें क्रॉप्स उगाने के लिए. क्लियर? सो दिस इज प्राइमरी इंडस्ट्री. सॉइल के नीचे कोयला है, ये कोयला हमने नहीं बनाया, ये मदर अर्थ ने दिया. हम इस कोयला को यहां से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं. सिर्फ मेरा काम है निकाल लेने का. क्लियर? समझ में आ रहा है? सो primary industry which are concerned with the extraction and multiplication of the natural resources. So whatever naturally which you have got, आपको जो नेचुरली जो मिला है, नेचर से मिला है, आप या तो उसे और क्या कर रहे हैं? और मल्टीप्लाई करके बढ़ा रहे हैं, और या तो उसे आप क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, फिश ये नेचर ये एक स्पीशीज बनाया है, बट हम लोग क्या करते हैं? फिश को पकड़ के उसका ब्रीडिंग करवाते हैं, और उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं. करेक्ट?
फिश हम नहीं बना रहे, हम फिश का खरी मल्टीप्लीकेशन कर रहे, उसका ब्रीदिंग करवा के मल्टीप्लीकेशन करवा रहे, करेक्ट। कोयला हम नहीं बना रहे, कोयला को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा नर्सरी, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब तुम्हारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में आता है। ऑल दिस कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑल यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। अब जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री जो चिकन होता है, पोल्ट्री फार्म, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक मुर्गी से हम लोग बहुत सारा मुर्गी रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका जीन्स को इस्तेमाल करके ब्रीदिंग चल रहा है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फार्म में। सो दैट इज व्हाट, चिकन तो नेचुरली मिला था, उसका जीन्स को लेकर के मैंने पोल्ट्री चिकन बनाना शुरू कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दिया। सो दैट इज बेसिकली योर जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर में आएगा। सो प्राइमरी के अंदर में किसके अंदर आएगा, जेनेटिक। जेनेटिक कम्स फ्रॉम द जीन्स। तो जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीन लेकर के उसे ही करेक्टर का आप और क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वो किसके अंदर में आ जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन उसके अंदर में जेनेटिक, और एक होता है एक्सट्रैक्टिव। सो नेचुरली जो आपको मिला है, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिला है, इधर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे या तो एक्सट्रैक्ट करोगे। तो और एक्सट्रैक्ट जैसे कोयला से आप कर रहे हो, तो क्या हो गया, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? नाउ वी कम टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री। व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? यहाँ पे हम लोग नेचर का मदद नहीं लेते हैं, यहाँ पे इंसान अपना रिसोर्सेस खुद बना रहा है, और हम लोग खुद अपना रिसोर्सेस बना करके उससे हम लोग फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अगर आप सेकेंडरी इंडस्ट्री का डेफिनेशन देखोगे, द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू प्राइमरी इंडस्ट्री आर नोन एज सेकेंड। यानी कि जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से हमको मिलेगा इनपुट, समझ में आया? सो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमको मिला कोयला मिला प्राइमरी इंडस्ट्री से, और उस कोयला से हम बना दिए इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर। सो ये इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर में आ गया, ये सही समझ में आया? सो यहाँ पे इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना जो टेक्नोलॉजी हम लोग जो बनाए हैं उसका इस्तेमाल करके हम लोग और फर्दर गुड्स और सर्विसेज बना रहे, प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली याद रखना, जो हमको बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए, वो इनपुट मेरे पास कहाँ से आ रहा है, वो तो प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रहा है। इनपुट कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रहा है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? अब जैसे चीनी, शुगर केन, चीनी किससे बन रहा है, गन्ना से, शुगर केन से। तो शुगर केन कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी से आ रहा है, करेक्ट। और शुगर केन से हम क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं। तो चीनी कहाँ बन रहा है, चीनी जहाँ बन रहा है वो कौन सा इंडस्ट्री के अंदर में आ गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर में आ गया। क्लियर है? अब नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड, secondary industry can be classified under different categories। एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है एनालिटिकल, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद एनालिटिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एनालिटिकल हो गया, उसके बाद अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में उसको डिवाइड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, राइट, यही है। सो ये हो गया, एक हो गया तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया रोमन 1। रोमन 2 में डाल सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
ओके, नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, we can understand by the name manufacturing. It means we are creating something new product. We are manufacturing a new product. Now there are different ways of manufacturing. So सबसे पहले आता है analytical industry. Now what is analytical industry? In this analytical industry हम लोगों को प्राइमरी इंडस्ट्री से एक रॉ मटेरियल मिलता है, एंड देन हम लोग उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में. से फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, समुंदर के नीचे से बीनीथ द ओशन व्हाट डू वी गेट? वी डू नॉट गेट पेट्रोल, वी गेट क्रूड ऑयल. ना दिस क्रूड ऑयल, जो ये ऑयल है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड. सो नाउ व्हाट हैपेंस, दिस क्रूड ऑयल इज, इसको लेके जाते हैं हम लोग कहाँ पे? रिफाइनरी में, एंड रिफाइनरी में इसे हम लोग रिफाइन करते हैं. सो ये जैसे जैसे रिफाइन होते जाता है, सो जैसे रिफाइन हुआ तो पहला स्टेज में हमको मिला केरोसिन, इसको और रिफाइन करेंगे तो हमको मिलेगा डीजल, फिर इसको और रिफाइन करेंगे तो हमको इसको मिलेगा लाइक दिस. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So in analytical industry, one basic raw material is basically broken into different products. जैसे जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन करके बाहर आ रहा है. That is what it is called analytical industry. ठीक, सो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री. इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टू और मोर इंडस्ट्रीज आर मिक्स्ड. सो व्हाट हैपेंस इन सिंथेटिकल इंडस्ट्री? सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? सिंपल, एक्स रॉ मटेरियल एक्स प्लस रॉ मटेरियल वाई, इसको मिला करके हमने क्या बना दिया? जेड. जैसे हम लोग सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट बनाने के लिए हमें अलग अलग रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, जैसे कोल, जिप्सम, ये सब हमको चाहिए सीमेंट बनाने के लिए, और इन्हें मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? cement. So coal and concrete, all these things are mixed together to produce what? Cement. So in synthetical industry, what is happening? There is a combination of two or more raw materials, and these two or more raw materials are combined together to form a different product, जिसका all together अलग ही characteristic होगा, उसका अलग ही quality होगा. समझ में आया? Clear है? That is synthetic industry. Then we come to the processing industry. Now what is processing industry? In this processing industry, a material is processed to the various stages to make a final product. मतलब एक मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेस से क्या होना पड़ता है? गुजरना पड़ता है. जैसे तुम जो ये कपड़ा पहने हो, जो शर्ट हम लोग पहने हैं, दिस शर्ट जिस रूप में आया है, इसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, तब जाकर के ये शर्ट बना है. से फॉर एग्जांपल, अ कॉटन इज पास थ्रू, पहले कॉटन रुई, हाँ, उसका क्या हुआ? स्पिनिंग हुआ, फिर उसका क्या हुआ? वीविंग हुआ. समझ में आ रहा है? स्पिनिंग करके हम लोग थ्रेड बनाए, फिर हम लोग उसका क्या किए? वीविंग किए, वीविंग करके हम लोग क्लॉथ टेक्सटाइल तैयार किए, फिर उसको हम लोग क्या किए? डाइंग किए. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसमें कलर चढ़ेगा. आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है? फिर डाइंग होगा, फिर ब्लीचिंग होगा, और उसके बाद जा करके उसमें प्रिंट करना है, प्रिंट करो. टी शर्ट बनाना है, शर्ट बनाना है तो बनाओ. सो ये जो हम लोग एक शर्ट पहने कॉटन का, ये कॉटन से इस रूप में आने के लिए कॉटन को बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ा, एंड दैट इज बेसिकली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो ये हैपेंस इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता क्या है? जहां एक रॉ मटेरियल को हम लोग डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस से प्रोसेस करके एक फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बना करके तैयार करते हैं. दैट वाज प्रोसेसिंग. एंड व्हाट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री? असेंबलिंग इंडस्ट्री इज वेरी सिंपल. अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट है, उन सारे फिनिश प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग? एक जगह ला करके जोड़ देंगे तो एक अलग ही फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा. राइट? सो से फॉर एग्जांपल लोहा, स्टील खुद एक फिनिश प्रोडक्ट है. राइट? स्टील के बार्स जो होते हैं, बार्स, वो खुद एक फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन उस सारे बार को जोड़ दे अगर हम लोग एक साथ, तो जोड़ करके हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं.
So when the other finished products are assembled together, right? So when they are assembled together, what happens? It makes a new product. एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है. So that is assembling industry में चीज होता है. And then we have the construction industry. The last one was what? Construction industry. ये नाम से भी समझ में आ रहा है क्या होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. यहाँ पे हम लोग नया चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. वी आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर मेकिंग, वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग न्यू. जैसे रोड, ब्रिजेस, घर, ना, डैम्स, all this all comes under construction industry. ठीक है. Now we come to टर्शरी. देखो अच्छा, हम लोगों ने अभी जाना प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. बट इस प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए एक और इंडस्ट्री होता है जिसका नाम क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री. अब ना यू में थिंक से कि किस तरह का सपोर्ट होता है, किस तरह का सेवा. सो बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू secondary and primary industry. Now what type of services? I'll give an example. A kisan, a farmer comes under what industry? Primary industry. Correct. So farmer आ रहा है primary industry के अंदर में. farmer ने crops उगा लिया, बट वो crops को मार्केट तक कैसे लेके जाया जाएगा? ट्रक में. मार्केट में कैसे लेकर के जाया जाएगा? ट्रक में. ट्रक कौन लेके देगा? टर्शरी. ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका काम है ट्रक भाड़ा में देना. समझ में आया? हाँ. एक और एग्जांपल लेते हैं. अपना प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी, इस दोनों से एक प्रोडक्ट बन करके निकला. प्राइमरी इंडस्ट्री भी कुछ ना कुछ बना रहा है. तो प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, मान लो इसका प्रोडक्ट है X और इसका प्रोडक्ट है Y. गुड्स बन के तैयार. अब ये X और Y को खरीदने वाला है Z, लेकिन Z तो कहीं और है. ठीक. अब बताओ, अगर Z कहीं और है तो Z इनको पेमेंट कैसे करेगा? इसको पेमेंट करेगा थ्रू बैंक. तो यहां पे बैंकिंग सर्विसेज आ गया. तो कौन दे रहा है बैंकिंग सर्विसेज? सॉरी, टर्शरी. समझ में आया? सो टर्शरी इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या कर रहा है? टर्शरी इंडस्ट्रीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी को. सो देयर आर लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट आई कैन गिव यू. देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर बीइंग. सो टर्शरी सेक्टर और टर्शरी इंडस्ट्री इज बेसिकली द सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री. क्या है वो? सो मी एज अ टीचर आई एम प्रोवाइडिंग व्हाट? सो आई फॉल अंडर व्हाट सेक्टर? tertiary. We can come under tertiary. Bank, they come under tertiary sector. है ना. आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, दैट कम्स अंडर. ट्रक बनाया कौन? बनाया. ट्रक मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी इंडस्ट्री में. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी उसी ट्रक को टर्शरी सेक्टर वाले क्या किया? ट्रांसपोर्ट जैसा कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रहा है? वो ट्रक को खरीद रहा है और उसको भाड़ा में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. समझ में आ रहा है? सो योर टर्शरी सेक्टर it gives support to the primary and secondary industry. ठीक है. तो today in commerce we are going to do this much. So what we did in commerce today, we understood that
बिजनेस का दो ब्रांचेस है, एक इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है. इंडस्ट्री फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. In primary, industry can be further classified into 2 parts, extractive and genetic. Secondary industry can be divided into पहला मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर में क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, पहला एनालिटिकल, दूसरा सिंथेटिकल, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा असेंबलिंग, राइट. एंड सेकेंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. Third type of industry was tertiary industry. Tertiary industry ka what is the role of tertiary industry? The tertiary industry provides these services to the primary and secondary industry. For example, a farmer may produce the crop, but he may not have the place to store the warehouse. So therefore the tertiary sector will build a warehouse and will give that warehouse to the farmer to keep its crops. A farmer may produce the crop, but he may not have the transportation facility. So that transportation facility will be provided by the tertiary sector. Right? So this kind of services are given by tertiary sector to the primary and secondary industry.